पर सरबजीत जी ने कहा आपसे कि चलिए हम दिखाते हैं किस तरह शराब जो है यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल पर लेके ढोते हैं। शराबबंदी पूर्ण तरह से सफल नहीं है। अगर शराबबंदी पूर्ण रूपेण सफल नहीं है तो सरबजीत से मैं पूछना चाहता हूँ 1 अप्रैल 2000 पहले जो व्यवस्था थी, अच्छे इंसान वो अच्छे जगह पर नहीं जा पाते थे, शराबी के डर से भाग जाते थे। आज वही दौर है, जो पीने वाला है अच्छे इंसान को देख करके भागता है। और जहाँ तक सरबजीत की बात है तो वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़े दलित शोषित लोग जेल जा रहे हैं आपके। अरे भाई, दलित सरबजीत जी शामिल है व्यापार में, आपने यही कहा। अरे सरबजीत और उस दल के लोग सभी शामिल हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये शराबबंदी सफल नहीं है तो खत्म कर दें और गुजरात के तर्ज पर फिर ये कभी नहीं सफल खत्म होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में। सत्र शुरू है और कल जिस प्रकार से विधानसभा सत्र में कुमार सर्वजीत आरजेडी विधायक ने शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई। शराबबंदी के बारे में कुमार सर्वजीत का कहना था कि आप हमारे साथ मोटरसाइकिल से चलिए और हम आपको दिखाते हैं। शराबबंदी की बात करते हैं नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लोग, लेकिन शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में विफल है। और जब घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जब शराब उपलब्ध ही हैं तो ये शराबबंदी का ढोंग क्यों? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर जब जदयू नेता रत्नेश सदा, जो कि मद्य निषेध मंत्री भी हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उनका स्पष्ट तौर से कहना था कि देखिए, शराबबंदी विफल नहीं है और नीतीश सरकार इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कुमार सर्वजीत के प्रश्न पर उनका ये कहना था कि कुमार सर्वजीत क्या बोलेंगे। कुमार सर्वजीत और उनकी पार्टी के ही लोग तो शराबबंदी को विफल कराने में लगे हुए हैं और यही लोग हैं जो शराब का कारोबार करते हैं। देखिए, लगातार विधानसभा सत्र हंगामेदार चल रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। इसी क्रम में माले विधायकों द्वारा खराब चिकित्सा सुविधा को लेकर कि आईजीएमएस और पीएमसीएच में गरीब गुरबों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हैं, उसके संदर्भ में जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा क्या कह रहे हैं, आप सुनिए उनको। हंगामा हो रहा है, किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं? देखिए, हंगामा हम लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार फेल हो चुकी है और हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के बजट है पर बहस आज होना अनुदान मांगों पर, और पूरे बिहार के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज हम पीएमसीएच में पटना इलाज कराने के लिए लोग आते हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ मरीजों को कोई सुविधाएं नहीं है, बेड ही नहीं मिलता। आईजीएमएस और एम्स में तो हद हो गया है कि मरीज तड़पड़ाता रहता है और बेड के अभाव में वहाँ पर एंट्री नहीं होती है, इलाज शुरू नहीं होता है। निचले स्तर पर अस्पतालों से हम लोग देखते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, रेफर कर दिया जाता है। ड्रेसर नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, वो सारे झूठे दावे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि ये ओपीएस लेकर के चिल्ला रहे हैं विपक्ष, ये पहले कहाँ थे, अभी क्यों कर रहे हैं? नहीं तो भाजपा की सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने रद्द किया और उस समय से कर्मचारियों की एक लोकप्रिय मांग रही है, ट्रेड यूनियन की भी मांग रही है और कई राज्यों में सरकारें लागू भी कर दिया है। और बिहार सरकार से भी हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के कर्मचारियों को कि कम से कम दे कि वो बुढ़ापे में उनको सहारा मिल सके। अभी बड़ा पोस्टर सब लगा है आरजेडी के तरफ से, उस पर क्या आपका एंगल है, क्या कहेंगे? क्या पोस्टर लगा है? लगा है कि शेर अभी जिंदा है, कभी झुकेगा नहीं। देखिए, सवाल यह है कि जब जब चुनाव का समय आता है उसके जरिए परेशान किया जाता है और सच कुछ भी नहीं मिल पाता है और हम तो देखते हैं कि डराने का यंत्र के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में जो भाषण दिए थे कि चुनाव बाद जेल जाएगा, तेजस्वी को इशारा करते हुए, तो ये कुल मिलाकर के धमकी है और देश में ये धमका करके, डरा करके लोगों को अपने पक्ष में कर लेने की जो राजनीति चल रही है, लोकतंत्र की हत्या है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई
जो हो रहा है वो गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना अमरजीत कुशवाहा को, और इसके साथ ही जब अमरजीत कुशवाहा से ये भी पूछा गया कि जिस प्रकार से लालू यादव को कल ईडी ने सम्मन जारी किया था और लालू यादव के पक्ष में आरजेडी कार्यालय के सामने ये पोस्टर लगा हुआ है कि इन सब कार्रवाई से हम झुकेंगे नहीं, शेर अभी जिंदा है, इस पर अमरजीत कुशवाहा का कहना है कि जब जब चुनाव आता है तब तब ईडी और सीबीआई के द्वारा लालू यादव और उनके परिवार को परेशान करने का प्रयास किया जाता है। और लालू यादव के लोग अगर कहते हैं कि वो नहीं झुकेंगे तो सही बात है। लालू यादव पूरी चट्टानी ताकत के साथ में अपने विरोधियों को जवाब देते रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से सदन अभी चल रहा है और लगातार विरोधियों में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, इन सारे क्रम में बिहार की भलाई के लिए, बिहार के विकास के लिए कितने प्रश्न होते हैं और उसका कितना जवाब दिया जाता है, ये देखने का विषय होगा। लगातार हमारे साथ इन सब तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। धन्यवाद।